अविभाजित गुना ज़िले के सेजी में जन्मे और गुना शहर में ही पले बढ़े संदीप रघुवंशी देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा यूपीएससी पास आउट करने के बाद पहली मर्तबा गुना लौटे तो शहरवासियों ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। शहर के अलग अलग चौराहों पर लोगों ने माल्यार्पण कर संदीप की अगवानी की और उन्हें बधाइयाँ दी। अफसर बनने जा रहे संदीप ने गुना लौटने पर शहरवासियों द्वारा किए गए स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया और एक छात्र से यूपीएससी परीक्षा पास करने तक के सफ़र को याद करते हुए परिजन के सहयोग को खास बताया। संदीप रघुवंशी को यूपीएससी परीक्षा में 277वीं रैंक मिली है। उन्होंने तीसरे इंटरव्यू में कामयाबी हासिल की। संदीप ने दिल्ली आईआईटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद अपने लक्ष्य को छोड़ा नहीं, लगातार यूपीएससी की तैयारियों में जुटे रहे। संदीप के पिता महेंद्र, माता जानकी ने अपने बेटे की कामयाबी से युवाओं को सीख लेने की अपील की, जबकि संदीप के जीवन और संघर्ष की संगिनी बनी उनकी पत्नी मोनिका मीडिया कर्मियों से बात करते करते भावुक हो गईं। संदीप रघुवंशी ने बताया कि उनके संघर्ष में मोनिका का बड़ा योगदान है, जबकि मोनिका संदीप की मेहनत को सराहती नजर आईं। इस युवा जोड़े का एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान देखकर शहरवासी और रघुवंशी समाज के लोग भी गदगद हो गए। बता दें कि संदीप बीते कई सालों से गुना में ही कोचिंग पढ़ा रहे थे, जबकि उनकी पत्नी मोनिका रघुवंशी बेंगलोर की एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। बेंगलोर की एक आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम के बावजूद अपने पति का साथ दे पाना बड़ी बात है। मोनिका बताती हैं कि उन्हें अपने पति पर शुरुआत से ही यकीन था कि संदीप एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर हासिल करेंगे और ये उन्होंने करके दिखा दिया। मेरा नाम संदीप रघुवंशी है। तो बेसिकली मैं सेजी गांव एक गुना के पास में वहाँ से हूँ। ये यूपीएससी में मेरी 277th रैंक है और होपफुली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आईएएस मिल जाएगा। पहले मैं क्राइस्ट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन किया है। फिर आईएम लखनऊ से फर्दर स्टडीज़ करने के बाद फिर मैंने यूपीएससी ये क्रैक किया है। तो मेन जर्नी मेरी यही रही थी। बाकी ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था। तो कई बार ये होता है कि जब सीट सिर्फ 1000 होती हैं तो उसमें कई बार लक फैक्टर भी रोल प्ले करता है और शायद इस बार वो मेरा लक चल गया। जी, कौन कौन लोगों का मार रखने ऐसा करता है? जी, परिवार का एक सबसे बड़ा सहयोग होता है। जैसे मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी पापा हैं, तो बिना इन लोगों के सपोर्ट के कोई भी चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया था, फिर आईएम से किया था, तो लोग यूजुअली ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाहर जाके जॉब करूँ, 50-60 लाख का आराम से पैकेज कमाओ। तो मेरा ये था कि हाँ, मुझे एक बार सिंगल फोकस हो रह के ये एग्ज़ाम देना था। तो उसके लिए इन लोगों ने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया कि तू अब जॉब कर ले या तू ये कर ले। मुझे जो करना था उसे मुझे फ्री हैंड दिया था। जैसे मुझे कोचिंग पढ़ानी थी तो इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि तू ये कर वो कर। जो मेरी इच्छा होती थी वो करने के लिए इन लोगों ने हमेशा मुझे आगे रखा है। तो शायद उसी वजह से ये चीज़ें आगे क्रैक हो गई, तो अभी तक मैं जॉब कर रहा होता। मैं बस इतना कहूँगी कि मैंने इनका स्ट्रगल देखा है, वो कैसे रात रात भर पढ़ते थे और मतलब कितनी मेहनत की है वो सिर्फ मतलब हम घर वालों ने देखी है। आप लोग बस अभी जो मतलब सफलता मिली है उसको देख रहे हो, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रगल था वो हम लोगों ने देखा है। मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल इसने किया है। शादी के बाद पूरा शादी के बाद टाइम देना, हाँ मतलब शादी के बाद टाइम देना कि जो मेरी मर्ज़ी हो, मुझे जितना टाइम पढ़ना हो, ये हमेशा फुल करती थी। और इवन अगर मुझे फाइनेंशियली किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी देखें तो ये मुझसे बहुत ज़्यादा कमाती है तो मतलब एक्चुअल में मुझसे शायद 5 गुना कमाती है। ठीक है, तो मुझे किसी भी चीज़ की अगर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती, मुझे हमेशा ये रहता था कि अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो ये कमाती है तो घर चल जाएगा। थोड़ा आपका परिचय दें। जी, मेरा नाम मोनिका है और मैं बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मतलब इनका टैलेंट का मतलब कोई जवाब नहीं है। मतलब जब मैंने शादी भी की इनसे, तब
मतलब ये कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन मुझे वो था कि इस बंदे में मतलब पोटेंशियल है, ये कुछ करेगा आगे जाके। सिर्फ उस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुई थी इनके, और उस रीज़न से मैंने इनसे शादी की थी, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो है।